हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 3.2 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.2 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.2, जैसे बुक में आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी 1 to 5 जो क्वेश्चंस है उसमें एक तो दिया है, बाकी 5 की वैल्यू हमको क्या सॉल्व करके निकालना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2, cos x इज इक्वल टू -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए कह रहा है x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos x की वैल्यू -1/2 है और हमें 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। अब जरा देखा समझिएगा, cos x की वैल्यू -1/2 है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि x जो लाई कर रहा है वो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये होगा 0, यहाँ पे मिलेगा हमको कितना 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा फिर से 360। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये सी है कॉसेक। थर्ड में टैन, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और फोर्थ में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ, इसमें कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सिक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो ये अगर आपको याद है तो बाकी क्वेश्चन सभी क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। क्लियर हुआ, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सिक। अब cos x की वैल्यू दिया है -1/2, हमें बाकी 5 अदर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालना है। तो देखिए cos x की वैल्यू, इसका अपोजिट क्या होगा, cos का अपोजिट क्या होगा, sec। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगा, sec x की वैल्यू हो जाएगा -2, sec x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब हमें sin x निकालते हैं। देखिए कैसे, हमें प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्लास 10th की प्रॉपर्टीज। यहां से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 ये हमें कितना देगा, ये देगा 3/4। यानी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना मिलेगा, 3/4। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू √3/4, और यहाँ से हमें क्या देगा, ये प्लस माइनस √3/2, ये हो गया साइन एक्स की वैल्यू। लेकिन हमें वही लेना है जो कहाँ पे बिलोंग करे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, निगेटिव वाला। तो साइन एक्स की एग्जैक्टली जो आंसर हमें बुक में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, -√3/2। ये आंसर क्या है हमारा, राइट है। ये हमारा आंसर क्या है, राइट है। यानी साइन एक्स की वैल्यू प्लस भी मिला माइनस भी मिला, लेकिन हम प्लस वाला नहीं लेंगे क्योंकि प्लस वाला कहाँ बिलोंग करेगा, फर्स्ट और सेकंड में, और हमें x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, -√3/2 होगा। अब साइन x की वैल्यू निकल गया तो क्या हम cosec x नहीं निकाल सकते हैं, cosec x क्या होगा, साइन x का अपोजिट -√3/2 का हो जाएगा -2/√3, ये हो जाएगा हमारा किसकी वैल्यू, cosec x की वैल्यू। तो देखिए sec x हो गया, sin x हो गया, cosec x हो गया, cos तो दिया ही था, तो 1 2 3 दो और बचा, tan और cot। अब देखिए tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x बाई cos x, यही ना होता है, tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos। sin x की वैल्यू देखिए कितना है, -√3/2, -√3/2 अपॉन cos x की वैल्यू कितना है, -1/2, -1/2। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो tan x की वैल्यू मिलेगा √3,
tan x की वैल्यू √3 और ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आ भी रहा और पॉजिटिव होगा भी। क्यों? क्योंकि थर्ड में tan और cot क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसका अपोजिट क्या होगा? tan का, ये मिलेगा cot x। cot x की वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। ये हमको क्या मिल जाएगा? 1/√3। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए कह रहा था। उसके आंसर तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो जाएगा? लग गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, वो है sin x। sin x इज इक्वल टू दिया है 3/5। कितना दिया है? 3/5 और कह रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे x जो बिलोंग कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट को x बिलोंग कर रहा है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन है, सिंपल है, लग जाएगा। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट वाली केसेस में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे साइन देखिए आपको पॉजिटिव दिया भी है, तो इसका अपोजिट भी क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कॉसेक x। तो सबसे पहले कॉसेक x निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा? 5/3 मिल जाएगा। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा 5/3। साइन हो गया, कॉसेक। अब क्या निकालेंगे? कॉस। कॉस कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम लोग कॉस निकालने वाले हैं। क्या होता है कि देखिए कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर ये मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस 9/25। सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9/25 और 25 माइनस 9 हमें कितना देगा? 16/25। कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिला? 16/25। इसे और सॉल्व करते हैं तो कॉस x की वैल्यू क्या देगा? ये रूट में आ जाएगा तो प्लस माइनस 4/5 देगा। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है? कॉस x की दो वैल्यू है, प्लस भी माइनस भी। अब हम किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हम कौन सा आंसर लेंगे? नेगेटिव वाला। तो कॉस x की वैल्यू हो गया -4/5। ये हमारा आंसर सही होगा। कौन सा? -4/5। अब इसका अपोजिट क्या होता है? कॉस का, तो सेक x होता है, तो सेक x की वैल्यू क्या मिलेगा? -5/4। ये हो जाएगा हमारा सेक x। अब देखिए कॉस x हो गया, सेक x हो गया, कॉसेक x हो गया, बच क्या गया? tan और cot। tan और cot किस क्वाड्रेंट में हमको जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखिए नेगेटिव मिलेगा भी आपको। tan x की वैल्यू क्या होता है? sin x बाई cos x। sin x की वैल्यू 3/5, cos x की वैल्यू -4/5, तो 5 से 5 कट गया, क्या मिला? -3/4। तो tan x की वैल्यू कितना मिलेगा? -3/4। निगेटिव ही सही होगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। cot भी नेगेटिव होता है, तो cot x की वैल्यू क्या होगा? इसका अपोजिट -4/3। तो ये हमारा cot x वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? cot x इज इक्वल टू 3/4। cot x इज इक्वल टू 3/4 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब देखिए यहां पे आपको टेबल हमेशा याद करना पड़ेगा। ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, tan और cot, cos और sec। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये होता है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये कौन सा है? फोर्थ है। cot x इज इक्वल टू 3/4 दिया है और देखिए ये पॉजिटिव है, तो थर्ड में tan और cot दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा? tan मिलेगा, तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक हो गया, tan मिल गया, cot मिल गया। अब हमें साइन या कॉस में से किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऐसा पढ़े आप लोग ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री 3 आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया ये वाला। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे कि कौन किसमें पॉजिटिव और कौन किसमें निगेटिव है। चलिए, तो सिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर 16/9 आएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये सेक स्क्वायर एक्स की। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9 16 25/9। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए सेक एक्स इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 5/3 भाई 25/9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5/3। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है भाई? सेक एक्स की वैल्यू तो है प्लस माइनस 5/3, तो दोनों तो सही होगा नहीं। अब हम देखेंगे एक्स कहाँ लाई कर रहा है। एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इस केसेस में सेक एक्स की वैल्यू निगेटिव वाला सही होगा, यानी -5/3 ये आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, इसका अपोजिट क्या होता है सेक एक्स का? तो सेक एक्स का अपोजिट होता है cos एक्स। तो cos एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/5। तो ये हो गया सेक एक्स और ये हो गया cos एक्स। अब देखिए हम ये वाली प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं कि cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स होता है। cot x की वैल्यू 3/4 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 और यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 25/16 किसकी वैल्यू? cosec स्क्वायर एक्स की वैल्यू। लेकिन cosec x की वैल्यू क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस 5/4। लेकिन इसमें से cosec x की वैल्यू क्या होगा? ये लाई कहाँ कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होगा? tan और cot। तो cosec क्या होगा हमारा? निगेटिव। तो cosec x इज इक्वल टू -5/4 ये हो जाएगा। तो cosec का अपोजिट क्या होता है? sin x। sin x कितना हो जाएगा? -4/5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 1 2 3 4 और 5 क्लियर हो? यहाँ से 4 और ये 5 कंप्लीट हो गया। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल है, सभी एक जैसे है ना, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सभी एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 और 5 तो मैं आपके लिए छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है? आप लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? चलिए, लेकिन सॉल्व कर देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मान लीजिए कहीं से एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप देख सकते हैं। वैसे आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा? वीडियो को देख लीजिएगा। 13/5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट लिख दें, चलिए क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? दिमाग में आपके आ रहा है कि क्वाड्रेंट क्यों होता है? क्योंकि एक पार्ट को कोई जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो बोला जाएगा हाफ हाफ, और अगर 4 पार्ट में ब्रेक कर देंगे इक्वल इक्वल तो उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेंट। उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। देखिए 1 2 3 4 किसी एक को 4 पार्ट में ब्रेक किया जा रहा है। चलिए, सेक एक्स की वैल्यू 13/5 है और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो सेक पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा हमको? 5/13 क्या मिल जाएगा? 5/13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेक एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब देखिए कॉस एक्स से हम साइन एक्स निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 25/13 का स्क्वायर 169। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 144। कितना आएगा? 144/169। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144/169। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, और 169 किसका होता है? 13 का। तो ये हो जाएगा साइन एक्स की वैल्यू आएगा प्लस माइनस 12/13 आएगा। अब देखिए चूंकि साइन एक्स वाली केसेस में एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलने वाला है? साइन एक्स मिलेगा -12/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा -12/13। अब देखिए साइन एक्स मिल गया। साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक एक्स। तो हमें कॉसेक एक्स क्या मिल जाएगा? -13/12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर -13/12। तो देखिए साइन एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब क्या बचा? tan एक्स और कॉट एक्स।
तो tan x की वैल्यू क्या होगा, तो tan x मतलब sin x बाई cos x, भाई tan x का मतलब क्या होता है sin x बाई cos x। sin x की वैल्यू कितनी है -12/13, -12/13 अपॉन cos x की वैल्यू 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, -12/5 आ जाएगा किसकी वैल्यू, tan x की वैल्यू। और tan भी क्या मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब cot x की वैल्यू क्या होगा, तो cot x की वैल्यू होगा -5/12, जस्ट इसका अपोजिट, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये tan x की वैल्यू -5/12 गिवन है, और x कहाँ लाई कर रहा है, x बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और tan x की वैल्यू -5/12 है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, tan x की वैल्यू -5/12 है, और सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, और cos का अपोजिट sec पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नहीं, सॉरी सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन का अपोजिट cosec, ये पॉजिटिव। थर्ड में tan और cot, और फोर्थ में cos और sec, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। tan x -5/12, सेकेंड में देखिए tan निगेटिव है, तो इसका अपोजिट cot भी क्या मिलेगा, निगेटिव, तो cot x की वैल्यू मिलेगा -12/5, ये हो जाएगा हमारा किसकी वैल्यू, cot x की वैल्यू। तो tan हो गया, cot हो गया। अब हम निकालते हैं tan और cot में प्रॉपर्टीज लगाते हैं, कौन सा, देखिए sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1, ये वाली प्रॉपर्टीज, या sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x, और cosec² x इज इक्वल टू 1 प्लस cot² x, ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे tan² x है, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि sec² x की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस tan² x, तो 1 प्लस tan² x आएगा 25/144, भाई 5/12 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 25/144, यहाँ से sec² x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 144 प्लस 25/144, ये sec² x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 169/144, sec² x इज इक्वल टू, अब sec x इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, sec x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ±13/12, लेकिन दोनों तो सही होगा नहीं, कोई एक सही होगा, इसमें से किसकी वैल्यू, sec x की वैल्यू +13/12 होगा कि -13/12 होगा, तो sec x यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल sin cosec पॉजिटिव होगा, तो sec निगेटिव ही आएगा, तो sec x की वैल्यू आएगा -13/12, ये हो गया। और sec का अपोजिट क्या होता है, cos x, तो cos x की वैल्यू -12/13, ये दोनों आ जाएगा, तो ये और ये 1 2 और ये हो गया 3। अब हम क्या निकालेंगे, sin x की वैल्यू, और sin x का अपोजिट किसका, cosec x। अब देखिए sin x की वैल्यू क्या मिलने वाला है हमको, देखिए sin x यहाँ से निकलेगा, पहले cosec के, cosec x² इज इक्वल टू 1 प्लस cot² x, और 1 प्लस cot की वैल्यू -12/5 यानी 144/25। अब बोलेंगे सर ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर क्या होता है, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो cosec² x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 प्लस 144/25, ये हो गया। cosec² x इज इक्वल टू, अब देखिए 25 प्लस 144 आएगा 169/25, और इसका स्क्वायर रूट क्या देने वाला है, ये cosec x इज इक्वल टू +-13/5, ये। अब इसमें से कौन सा आंसर, प्लस होगा कि माइनस, तो हम ये देखेंगे पहले किस क्वाड्रेंट में बात किया जा रहा है, क्वाड्रेंट में बात किया जा रहा है सेकंड वाले में, सेकंड में cosec क्या होता है, पॉजिटिव, तो cosec x की वैल्यू हमको क्या देने वाला है, +13/5, निगेटिव नहीं प्लस, ये हमारा आंसर होगा। और इसका अपोजिट क्या होगा, sin x, तो sin x की वैल्यू कितना मिलने वाला है, इसका उल्टा क्या, 5/13, 5/13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो 5/13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 जो है वो क्या कह रहा है, वैल्यू निकालनी है sin 765 की, sin 765 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चंस को,
साइन 765 है। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, ये पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये है 0, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 90 डिग्री, ये क्या होने वाला है 180, ये 270 और फिर घूम के जाएंगे कितना होगा 360। तो हम जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो 360 से ग्रेटर हो, किससे ग्रेटर हो 360 से बड़ी वैल्यू हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, ठीक है, ये हम पॉजिटिव कैसे होता है एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है ऐसे, ठीक है, और निगेटिव कब होगा जब हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं। तो इस कंडीशन पे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम हमेशा सॉल्व करते समय 180 यूज लेंगे या 360 यूज करेंगे। फिर से समझिएगा 180 या 360, क्लियर हुआ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम 180 यूज करते हैं या 360 यूज करते हैं तो जो साइन होता है वो साइन ही रहता है, मतलब नो चेंज नहीं होता है, मतलब साइन साइन में ही रहता है, कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में, यानी किसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। और अगर यहाँ पे कोई मिलेगा तो हम 180 माइनस कर लेंगे और यहाँ पे मिलेगा तो 180 प्लस कर लेंगे। यहाँ पे अगर मिलेगा तो अब हम 360 की जगह 180 ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2 × 180, मतलब इवन वाला टर्म्स। जब भी कभी इवन टर्म्स आएगा 180 के साथ, जैसे n × 180 कर रहे हैं और n का नंबर अगर इवन है, जैसे 1 है, 1 तो इवन है नहीं तो 1 यहाँ रहेगा, 2 रहेगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे, 3 रहेगा तो यहाँ, 4 यहाँ, यानी इवन रहेगा तो हम 360 प्लस और माइनस का यूज करेंगे। और n × 180 में n की वैल्यू अगर ऑड रहेगा तो हम यहाँ ये वाली यूज करेंगे 180 प्लस और 180 माइनस में। जैसे समझिएगा 3 × 180 प्लस थीटा है, तो 3 × 180 प्लस ऑड है 3, यानी हम 180 प्लस मतलब इसमें इसकी बात करें इस क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर यही 4 × 180 माइनस थीटा है तब तो हम ये यहाँ बात करें 4 × 180, चूंकि इवन है तो यहाँ बात करेंगे 4 × 180 मतलब यहाँ पहुँच गया, और माइनस है मतलब यहाँ, और जब भी ऑड रहेगा तो यहाँ पे और इवन रहेगा तो यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और 180 यूज करने में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम लगाने वाले हैं साइन 765 की वैल्यू। तो साइन अब हमेशा हम यूज करेंगे 180 का ही, एक बार इवन या ऑड जिसमें भी आ जाए। तो 180 18 से मल्टीप्लाई करिए, 18 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 4 टाइम्स, 4 × 180 कितना आएगा 18 4 जा 72 यानी 720, और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 720 और ये है 765 यानी प्लस 45 ये आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 45 डिग्री, ऐसे ये 4 × 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 765 ही आएगा, 180 × 7 तो 720 हो जाएगा और प्लस 45 तो 765 हो जाएगा। अब देखिए 4 × 180 है, मतलब हम यहाँ की बात करेंगे, जब इवन होगा तो हम यहाँ की बात करेंगे और ऑड रहेगा तो यहाँ की बात करेंगे। इसमें कुछ प्लस किया जा रहा है, यानी यहाँ से कुछ प्लस करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और पहली बात तो साइन का साइन ही रहेगा, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री। देखिए साइन 765 की वैल्यू साइन 45 के इक्वल होगा। कितना आसान है, ये कितना टफ था, लेकिन अब यहाँ देखिए कितना आसान हो गया। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/√2, यानी 6 वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन लगाना क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा। 7 क्या कह रहा है, 7 है कॉसेक COSEC कॉसेक -1410 डिग्री, इतनी डिग्री है, चलो -1410 डिग्री, कॉसेक -1410 डिग्री। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है। कॉसेक माइनस थीटा का मतलब होता है कि कॉसेक 360 माइनस थीटा, ये समझिएगा। और कॉस यहाँ पे केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो भी मिलेगा वो निगेटिव होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही माइनस कॉसेक 1410, ये हो गया।
माइनस बाहर कर लिया हमने। क्यों कर लिया? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टीज लगाया, कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू होता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। अब 1410 को फिर 180 में ही चेंज करेंगे। हम हर क्वेश्चन को 180 से लगाएंगे, वो बहुत आसान होता है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो माइनस कॉसेक, अब 180 में अगर हम चेंज करेंगे, 180 से डिवाइड करिए, अप्रॉक्सीमेट कितने टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1410 है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले 8 इंटू 180 है, 18 8 का 144 होता है, ये हो जाएगा 1440। देखिए 1440 हो गया, 1410 ही है, यानी कितना माइनस करेंगे, -30। भाई 1440 में से 40 में से 30 माइनस करें तो 10 नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 8 है यहाँ पे, 8 का मतलब क्या है कि ये इवन है, और इवन मतलब यहाँ पे, और यहाँ से कुछ माइनस करेंगे तो मारेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, और ये पहले से नेगेटिव होता है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक केवल 30 डिग्री, और ये प्लस आएगा। कॉसेक 30 की वैल्यू, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, कॉसेक 30 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आंसर हमको कितना मिल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए 7 क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है आपको, चलिए बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिखा है tan 19 पाई बाई 3, ये सॉल्व करना है। tan 19 पाई बाई 3, जब पाई में दिया तो इसका मतलब इसमें दिया रेडियन में। अब देखिए इसको दो तरीके से हम रेडियन से भी सॉल्व कर सकते हैं और डिग्री से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिग्री से बता दे रहा हूं, और आप अगर कमेंट करके बोलेंगे कि सर आपको रेडियन से भी पढ़ना है, तो हम रेडियन से भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, tan 19 पाई है, तो 19 पाई की वैल्यू होता है 180 डिग्री बाई 3 से कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 6, तो हो जाएगा tan 19 इंटू 16, 19 इंटू 16 ये मिल जाएगा। tan मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 6 कितना मिलता है 1140, तो हो जाएगा 1140 डिग्री, इतना मिल गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो tan 1140 है और 180 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 0 से कट जाएगा 18 और 114, तो 18 6 तो 6 इंटू 180, तो 18 6 कितना होता है, तो 18 6 होता है 108, तो ये हो जाएगा 1080। अभी कितना है 1140, तो 80 20 1100 यानी 60 प्लस 60 प्लस कितना 60, ये हो गया। अब देखिए फिर यहाँ इवन है, ये इवन वाला टर्म्स है, और इवन रहेगा तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ प्लस है, मतलब कहाँ पे पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए तो ये लिखेंगे हम लोग tan 60। देखिए tan का tan ही होगा, कभी चेंज नहीं होगा, 180 में कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए 180 ले रहे हैं क्योंकि आसान होता है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर √3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 पाई बाई 3, ये लिखा हुआ है -11 पाई बाई 3, साइन -11 पाई बाई 3। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन माइनस थीटा की वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। ये कब पॉजिटिव होता है, केवल कॉस में, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होता है कॉस थीटा, और कॉस का अपोजिट सेक में। तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3 है। चलिए इसे देखते हैं, माइनस साइन 11 पाई की वैल्यू 180 बाई 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा 60, तो माइनस साइन 11 6 66 यानी 660 क्या डिग्री, ये हुआ। अब 660 यानी माइनस साइन 180 से करिए तो 0 कट जाएगा, 4 टाइम्स आएगा 720 आ जाएगा। चलिए 4 टाइम्स ले जाते हैं, तो 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 18 4 72 यानी 720 हो गया। ये कितना मिल जाएगा 720, ये कितना 660, तो कितना चाहिए हमको 40 60 ज़्यादा हो गया ये, तो 60 कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखिए ये अब हमको ये 660 मिल जाएगा, 4 इंटू 180 माइनस 60। फिर इवन है, इवन माइनस करेंगे तो फोर्थ में आएंगे, और फोर्थ में
साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या बचा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 10 क्या कह रहा है, cot -15π/4, cot -15π/4। अब देखिए cot माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 15π/4 ये हो गया। अब माइनस कॉट 15 पाई की वैल्यू 180/4, तो 4 से कट करेंगे तो देखिए 4 4 जा 16, 17 2 बचा 20, 4 5 जा 20 यानी 45। तो माइनस कॉट 15 × 45 ये मिल गया डिग्री। तो माइनस कॉट 15 × 45, तो 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 4 जा 60 यानी 67, 675 डिग्री। हमारा आंसर कितना है, मतलब कॉट कितना, माइनस कॉट 675 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस कॉट, अब देखिए 675 है, अगर इसको 180 के फॉर्म में चेंज करिए तो 18 4 टाइम्स हो जाता है, तो 4 × 180, 4 × 180 कितना होगा 720। अब यहाँ पे कितना है 675, तो 25 और 20 45, 45 ज़्यादा है, 45 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब 4 × 180, फिर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फिर अगर माइनस कर लेंगे तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी यहाँ 360 है, यहाँ से माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव, ये पहले से निगेटिव है तो आ जाएगा कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बोलोगे सारे क्वेश्चन को सर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाके किया, मतलब 360 में, क्या 180 से नहीं लग जाएगा, यहाँ पे इवन वाले ऑड वाला नहीं लगेगा, लगेगा, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। जरा देखिए इसको, हम लोग उससे भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यहीं पे अगर हम यहीं से थोड़ा चेंज कर दें कि माइनस कॉट 675 था, तो इसको हम माइनस कॉट 3 × 180 कर लें तो कितना मिलेगा, ये 540, कितना चाहिए हमको 540 है, तो 540 640 100 हो गया, 45 30 135 चाहिए, प्लस 135 कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 135 540 हो गया, प्लस 135 हो गया, तो 5 4 3 7 5 1 6 एकदम सही है, 135 डिग्री। अब माइनस कॉट, अब देखिए 3 × 180 मतलब यहाँ पे आ गए, ऑड का मतलब यहाँ, इवन का मतलब वहाँ पे, उसमें कुछ प्लस कर रहा है, प्लस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, किसका ऑर्डर में, थर्ड में। थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये साइन माइनस ही रहेगा, तो माइनस कॉट 135 आ गया, ये आ गया। अब कॉट 135 की अगर वैल्यू आपको याद है तो डायरेक्ट रख लीजिए, नेगेटिव में आएगा, लेकिन कॉट 135 की वैल्यू कितना होता है, -1, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो और ब्रेक करते हैं, देखिए माइनस कॉट 135 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से फिर से माइनस करने वाले हैं। और देखिए 180 में से अगर हम कुछ कितना माइनस करेंगे कि 135 आएगा, 180 में से कितना माइनस करेंगे कि हमको 135 मिल जाएगा, तो 180 माइनस कितना करिए, ये 180 में से 35 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45। देखिए 10 - 5 5, ये था 7 7 - 4 3, तो ये हो जाएगा 135। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉट 180 - 45, समझिएगा 180 माइनस कर रहे हैं, यानी हम कहाँ चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है और पहले से माइनस साइन है, तो ये हमको दे देगा क्या, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1 to 10 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब एक्सरसाइज 3.2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।